वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। और ये आपको अच्छे से पता है कि हर घर के अंदर जो पत्नी है, जो वाइफ होती है, जो वुमेन होती है, जो महिलाएं होती है, वो है जो नॉर्मल पढ़ाई लिखाई करके रहती है। जैसे 10th भी पढ़ी लिखी होती है, 12th भी पढ़ी लिखी होती है, बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह है जो नॉर्मल डिग्रियां यानी कि नॉर्मल पढ़ाई है जो लगभग हर एक पत्नी है जो करके रहती है। तो क्या इस आधार से पति है जो उस पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं? तो यहाँ पे मैं आपको एक जजमेंट के जरिए से क्लियर करूंगा कि अगर पत्नी इतनी पढ़ी लिखी है तो इसके ऊपर ये जजमेंट है, आप है जो उस पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो क्या बात है इस जजमेंट के अंदर कही है, यही पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, आपके 100% काम आएगा। तो आप अंत तक बने रहिए, तभी है जो पूरी जानकारी समझ में आएगी। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, ऐसे सवाल है जो आए दिन मेरे पास में आते रहते हैं, जिसमें कई पतियों का तो ये कहना होता है कि सर मैं तो बहुत कम पढ़ाई लिखाई कर रखा हूँ, मेरी पत्नी है जो मेरे से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर रखी है। मेरी पत्नी है जो 10th पढ़ी लिखी है, 12th पढ़ी लिखी है, वो है जो बीए कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, बीएससी कर रखी है, बीएड कर रखी है, और यहाँ पे वो मेरे से मेंटेनेंस लेना चाहती है। उसने है जो मेरे ऊपर मेंटेनेंस का केस किया है। या फिर कई पतियों के सवाल होते हैं कि सर मैंने और मेरी पत्नी ने है जो बराबर पढ़ाई लिखाई कर रखी है, फिर भी है जो मेरे से मेंटेनेंस लेना चाहती है, तो क्या मैं है जो उसको मेंटेनेंस देने से बच सकता हूँ? तो दोस्तों पहले मैं आपको इस मामले के अनुसार समझा देता हूं कि इस मामले के अंदर क्या होता है। पत्नी क्या करती है, पति के ऊपर एक ड्यू का केस फाइल करती है, और ड्यू के केस के अंदर है जो पति से 50,000 रुपये पर मंथ की है जो मेंटेनेंस की डिमांड करती है। अब यहाँ पे पति भी कोर्ट के अंदर बात रखता है, पत्नी भी बात रखती है, और कोर्ट के द्वारा फिर मामले को देखा जाता है, पूरे केस को देखा जाता है। तो ये पाया जाता है कि जो पत्नी है और पति है, दोनों ने है जो समान लेवल की पढ़ाई कर रखी थी। तो इस आधार से दोनों है जो वेल एजुकेटेड थे और शारीरिक रूप से है जो सक्षम थे कि दोनों है जो जॉब कर सकते थे। पर फिलहाल के लिए है जो दोनों के पास में जॉब नहीं था। अब पत्नी का यहाँ पे ग्राउंड देखा जाता है, तो पत्नी है जो एमबीए करी हुई होती है, फिर भी है जो जॉब नहीं कर रही थी, वो थी जॉबलेस। तो इस आधार से है जो पत्नी है जो मेंटेनेंस की डिमांड करती है कि मुझे है जो पति से मेंटेनेंस मिलना चाहिए। पर यहाँ पे कोर्ट के द्वारा देखा जाता है कि पत्नी है जो वेल एजुकेटेड है, वो है जो जॉब कर सकती है और शारीरिक रूप से है जो सक्षम है। तो इन सभी को देखते हुए है जो पत्नी का यहाँ पे मेंटेनेंस है जो कोर्ट नहीं बनाती है, पति के ऊपर है जो मेंटेनेंस नहीं लगाती है, तो यहाँ पे है जो पति को फायदा मिल जाता है। तो दोस्तों आपको इस मामले के अनुसार क्या जानकारी समझ में आई? ये जानकारी समझ में आई होगी कि अगर आपकी पत्नी वेल एजुकेटेड है, अगर वो अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रखी है, अगर उसके पास में प्रोफेशनल डिग्री है, उसकी जॉब है जो उस डिग्री उस एजुकेशन के आधार पे है जो आसानी से लग सकती है, उसको है जो कोई भी दिक्कत है जो नहीं आने वाली है, और वो है जो शारीरिक रूप से अगर सक्षम है, तो आप है जो उस पत्नी को मेंटेनेंस देने से है जो बच सकते हैं। यानी कि आपको है जो इस आधार से है जो मेंटेनेंस केस के अंदर है जो फायदा मिल जाएगा। पर अगर आपकी पत्नी के पास में नॉर्मल एजुकेशन है, जैसे 10th है, 12th है, बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, यानी कि ऐसी अगर नॉर्मल एजुकेशन है, तो इस आधार से है जो आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से है जो नहीं बच सकते हैं। तो अच्छे से आपकी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर भी करिए जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।